Hello everyone, welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Fakhar Zafar. In this class we will do complements of sets NCERT question. भाई ये एक्सरसाइज आपकी 1.5 जिसमें हम सभी क्वेश्चन आपके कवर करने वाली हूँ. बस आपका एक वेन डायग्राम बचेगा, वो मैंने अदर एक्सरसाइजेस के भी अभी नहीं कवर किए हैं, तो वो एक साथ एक ही क्लास में मैं उन्हें फिनिश करा दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फटाफट शेयर कर देना और प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना. फर्स्ट क्लास से देखोगे सेट थ्योरी तभी अच्छे से समझ में आएगी, बढ़िया से क्लैरिटी माइंड में सेट को लेकर हो जाएगी. ठीक है, एकदम सेट हो जाएगा आपके माइंड में ये सेट चैप्टर. ठीक है, तो बट आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में आपको बता देती हूँ. एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ठीक है, ये बात डिस्कस करते हैं. वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं. देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट हमने क्वेश्चन किए थे a माइनस बी. ठीक है, जिसमें आपने क्या किया था, जैसे कि a सेट है आपके पास और b सेट है. जब आप a माइनस बी निकालोगे तो उसमें से जो a सेट होगा, ठीक है, उसमें b सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे. मतलब b का तो कोई एलिमेंट आपको लेना ही नहीं है, और अगर b का कोई एलिमेंट a के एलिमेंट में कॉमन है, मीन्स a के सेट में कॉमन है, उस कॉमन एलिमेंट को भी आपको नहीं लेना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए सेट a है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और सेट b है आपके पास 2 3 4 5 एंड 1 ले लो यहाँ पर. ठीक है, और मैं आपसे कहूँ a माइनस बी. ठीक है, a माइनस बी जब आप यहाँ पर करोगे तो इस केस में आपको जो है b का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, क्योंकि b आपका टोटली सब्ट्रैक्टेड है यहाँ पर. ठीक है, मीन्स 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, नहीं लोगे. 3 यहाँ पर है, ये भी नहीं लोगे. 4 भी नहीं लोगे, ये तो आएगा ही नहीं. ठीक है, इसके अलावा b में आपका 5 बचा है. देखो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, नहीं लोगे. ठीक है, तो यहाँ पर बस आपका एक 5 बचा है, जो कि एलिमेंट है किसका, b सेट का. लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, b सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मीन्स ये तो आपका सेट आएगा ही नहीं. लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बचता, मान लीजिए अभी तो कुछ नहीं बचा, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा. सिर्फ 5 यहाँ पर कॉमन है. अदरवाइज मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ पर मैं 6 इंक्लूड कर देती हूँ. ठीक है, 6 मैंने इंक्लूड कर दिया तो कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 6 के यहाँ पर, तो मैं 6 जो है यहाँ पर सेट में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ से 6 रिमूव कर दूँ तो क्या बचेगा आपका 5 इज दी आंसर. ये था आपका a माइनस बी का केस, जिसमें b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. अगर कोई b का एलिमेंट a सेट में भी कॉमन है वो भी नहीं आएगा, सिर्फ a सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो b में अनकॉमन है. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट भी आपका सब्ट्रैक्शन की तरह ही है, बस इसमें क्या करना होता है, जैसे कि a माइनस बी में आपके सेट्स गिवन होते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस बी, इस तरह से गिवन होते हैं. बट कॉम्प्लीमेंट की अगर बात आएगी तो उसमें जो है आपका यूनिवर्सल सेट जो है आपका कॉमन हो जाए. मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप सब्ट्रैक्शन करते हो गिवन सेट का. यूनिवर्सल सेट आपका ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, उसमें से आप सेट a को माइनस करोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा, a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. a कॉम्प्लीमेंट का साइन देख लीजिए, इस तरह से डैश होता है छोटा सा. ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है. क्लियर हो गई ये बात आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा. बस ध्यान रखिएगा a माइनस बी में प्रॉपरली सेट गिवन होते हैं, इंडिविजुअल सेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन हर बार किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं. गॉट इट. चलो आगे बढ़ो. देखो, लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a बी द सबसेट ऑफ u. ठीक है, u क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट होगा, और a जो होगा वो सबसेट होगा किसका, हमेशा यूनिवर्सल सेट का. सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ द सेट है ना, तो आपको सबसेट हो जाएगा. Then the complements of A is the set of all the elements of U which are not the element of A. वो एलिमेंट जो A के नहीं है, मीन्स जब आप यूनिवर्सल सेट को सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, A का तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं आएगा. ठीक है, जब आप a माइनस बी कर रहे थे, आपने क्या करा था, b का कोई भी एलिमेंट नहीं लिया था, बस किसके एलिमेंट आ रहे थे, आपके a के एलिमेंट आ रहे थे. सेम यहाँ पर कहानी है कि आपका a का तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है, जो कॉमन है u में वो भी नहीं आएगा, बस जो बचे हुए एलिमेंट होंगे u के वही आ जाएंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट के, तब जाके आपको a कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. गॉट इट. आई होप आपको ये क्लियर होगा. साइन आप देख सकते हो, उसका सिंबल ये है. ठीक है, डज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a इज इक्वल्स टू x जेट x बिलोंग्स टू आपका यूनिवर्सल सेट होगा, जहाँ पर x जो है a को बिलोंग नहीं करेगा. ये इसकी
सेट बिल्डर फॉर्म में ध्यान रखना, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले ये प्रॉपर्टी है, ये भी समझा देती हूँ मैं, बहुत इजी है ये, ठीक है। देखो भाई ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि इसमें जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये डबल कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इस देखिए डी कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लॉ में क्या होगा, कभी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि आपको ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, क्या ए यूनियन किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। सेट ए हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो और इन दोनों का क्या हो, यूनियन हो। इस केस में क्या होता है, आपका जो सेट फॉर्म होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट फॉर्म होगा। इस केस में आपका यूनिवर्सल सेट फॉर्म होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सेट ए ले लेती हूँ, यूनिवर्सल सेट लेती हूँ पहले, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पर एक फॉर्म किया है जो कि नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेट ए ले लेती हूँ 2 3 5, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपसे क्या कहा था, यूनियन में से ए माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ना ही 2 ना ही 3 ना ही 5, तो बचा क्या 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, गेट टुगेदर। आपको सभी एलिमेंट यहाँ पर लेने हैं, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट मीन्स 2 3 5 और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट है। तो अगर आप ये देखोगे इन दोनों को जब आपने एनालाइज किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तो आप एक बात यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आया है, ये क्या सेट बनकर आया है, ये अगेन आपको यही सेट बनकर आया है। अगर आप देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर 6 रह गया था, 6 यहाँ पर भी आएगा और 6 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, ये यहाँ लिखने से रह गया था। तो ये आपका बन जाएगा फॉर्म, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अब देखो यहीं पर ही आपका एक क्वेश्चन है, आप पहले अच्छे से देख लो इसे, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, वरना फास्ट हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हम सेट यही रहने देते हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया है जब आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हो तो वो 5 आता है। देख लेते हैं भाई, ए है आपका और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ये है ए और ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करा था। क्या आया था इसमें 1 4 एंड 6। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट और ए के बीच कॉमन देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट हो गया ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिवाय किसके 5 के, तो 5 इज द आंसर। ओके, ये केस हो जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या, बस समझने वाली चीज़ है, बस आप एक बार समझ लीजिए। स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है कि लर्न करने में, तो देखो लर्न करने की भी टेक्निक बता देती हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ का एक चीज़ आप याद रखना, जैसे कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप, ठीक है, सॉल्व करते हो, तो उसमें आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मीन्स अगर स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो इंडिविजुअली वो टर्म पर आएगा, ठीक है, a पर भी आएगा और b पर भी आएगा। ये वाली बात क्लियर है। इसी तरह से कुछ अब आपका है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब जब आप इसे ओपन करोगे तो a कॉम्प्लीमेंट आएगा, भी ये कॉम्प्लीमेंट है तो इस पर भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। b है तो b पे भी कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये जो आपका यूनियन है ये चेंज किस में हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन में। फिनिश, क्लियर। यूनियन किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, आपका यूनियन में, ठीक है। देख लीजिएगा, अब यहाँ पर क्या है, ये इंटरसेक्शन है, देखिए a यूनियन आ जाता, सॉरी a कॉम्प्लीमेंट आ गया है, यहाँ पर b कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, और जो आपका इंटरसेक्शन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यूनियन में, ठीक है।
ये बात आपको क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो याद रखना इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, और अगर बाहर आपका कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर इन वन शॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का आप देख लीजिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो ए आएगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करती हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका 146, ठीक है। अब मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँ, अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल सेट से। अब आप इसको किस में से सेपरेट करोगे, यूनिवर्सल सेट में से आप इसे सेपरेट करोगे। जब आप इसे यूनिवर्सल सेट में सेपरेट करोगे तो यूनिवर्सल सेट का नहीं यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ए कॉम्प्लीमेंट में है, 4 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, क्या आएगा सिर्फ 2 3 5, 2 3 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो ये तीनों एलिमेंट सेट ए में है, तभी आपसे कहा गया है यहाँ पे जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए सेट आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको जो है बार बार जो है सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन गिवन हो तो डायरेक्ट आपका सेट ए ही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लास्ट है आपका लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो भाई जीरो का क्या ही कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 - 0 फिर 2 ही आना है, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, इसको जब आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे तो यूनिवर्सल ही आएगा। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, यू में से यू माइनस कर दो तो क्या आएगा 0, या फिर आप बोल दो 5, बात बराबर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब भाई इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से सब्ट्रैक्शन, जब आप माइनस करोगे तो वो 5 आना है, ठीक है। तो इसलिए अगर कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट का तो 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये आपको क्या रहेगा, इन्वर्स रहेगा एक दूसरे के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सेट से ना आप ढेर सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये इतना इजी चैप्टर हो, इतना इंटरेस्टिंग भी, तभी मैंने कहा वीडियो को शुरू से देखो ना तो ज़्यादा आपको मजा आएगा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ओके, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, सेट बी गिवन है 2 4 6 8 एंड सेट सी भी गिवन है आपको 3 4 5 6। आपको फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। भाई ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात की जाएगी तो ए के सारे एलिमेंट माइनस कर दो यूनिवर्सल सेट में से, मीन्स 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 6 7 8 9 आएगा, सिर्फ 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो बी के सारे एलिमेंट डिलीट कर दो, किस में से, सेट ए में से, मतलब ना ही 2 आएगा, ना ही 4 आएगा, ना ही 6 आएगा और ना ही आपका 8 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ बात करते हैं ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब चाहो तो ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसके लिए भी आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब देखो अगर इसकी बात की जाए, या आपकी आ जाएगी डी मॉर्गन्स लॉ प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका निकल कर आना चाहिए। ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो, बात बराबर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब आपको पता है कि भाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए, या तो चाहो तो आप ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लो। तो पहले तो मैं क्या फाइंड आउट करती हूँ, ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, ए और सी के सभी एलिमेंट गेट टुगेदर, 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, साथ में सी भी आ जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो आपका 5 और 6 बचता है, तो मैं 5 और 6 यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। अब जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये जो आपका सेट है, इस पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, इस पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा मीन्स यू माइनस आपका हो जाएगा ए यूनियन सी, एक तरह से, ठीक है। तब इस मतलब ए यूनियन सी के सारे एलिमेंट आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा ही नहीं, तो बचा क्या 7 8 9,
और 7, 8, 9 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो आ गई ना प्रॉपर्टी यहाँ पर काम में। अब आप यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन जब आपको गिवन हो तो सेट ए का सेट बी का किसी का भी, तो वो आपका हो जाएगा गिवन सेट 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होता है तो सेट ए के बराबर आपका हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बी माइनस सी फाइंड आउट करो। जो भी आता है सेट फॉर्म होता है बी माइनस सी का, जो भी सेट फॉर्म होगा उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, टू इजी। ठीक है, फाइंड आउट कर लो। पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, बी माइनस सी, मतलब सी के सभी एलिमेंट्स हटा दो जो भी बी में है। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8 हैं। तो बस एक ही एलिमेंट हट रहा है। देखो ये तो आएगा ही नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बस एक 6 कॉमन था यहाँ पर, वो भी यहाँ पर है, तो हटा दो। सिर्फ 2, 4 और 8 यहाँ पर बचेगा। नो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी कट गया। ठीक है, और 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ये भी कट गया। तो 2 और 8 बचता है, बस 2 और 8 यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, किसका, बी माइनस सी का। तो इसके लिए आपको 2 और 8 को माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज करके लिख देती हूँ। यूनिवर्सल सेट में से आप b माइनस सी कर दीजिए। ठीक है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, 2 इजी। बस 2 और 8 एलिमेंट नहीं आएंगे, ना ही 8 आएगा ना ही 2 आएगा, इसके अलावा सब आ जाएंगे। कौन कौन से, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9। डन, इजी, यू कैन नोट दिस। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर जब आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो ए बी सी हटा दो, ए बी सी हट जाएगा, डी ई एफ जी और एच आपका बच जाएगा। टू सिंपल। अब आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए डी ई एफ जी हटा दो, तो क्या बचेगा आपका, ए बी और सी आपका बचेगा, साथ में एच भी है, जी तक है ना, एच भी आपका। टू सिंपल। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सभी क्वेश्चन खुद ही बना लोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की देर है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्लास को ज़रा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ। ठीक है, फ्री में इतना ढेर सारा आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। एक क्वेश्चन को कई बार मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ, डीपली सारी चीज़ें। तो भाई देखो, शेयर करना तो बनता है, फ्री में एजुकेशन को तो ज़रूरी शेयर करने चाहिए। ठीक है, वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको इनके फॉलोइंग सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। देखिए, सेट आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, तो उसी में हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, जिसका भी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आंसर दे सकते हो उसका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देंगे। रोस्टर फॉर्म में अगर है तो हम रोस्टर फॉर्म में उसका आंसर देंगे। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ये सारी चीज़ें समझनी है अगर गहराई से, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए, अगर आप यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट है आपका नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं किससे, अगर मैं यू की बात यहाँ पर करूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डेट्स वाई, तभी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली सेट बिल्डर फॉर्म में ही होगा। ठीक है, कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, ये तो इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर आप इवन नंबर यहाँ से माइनस कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, आपसे कहा गया है आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब मैंने इसको नाम दे दिया है सेट ए, इसको नेम बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं सेट ए का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट यहाँ पर करूँगी तो क्या आएगा भाई, जब आप इवन आपके पास नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट है ये
ठीक है। अब मैंने कहा आपको इवन सेट का जो है आपका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं होगा, कोई भी इवन नंबर नहीं होगा तो अगर आप सारे इवन नंबर हटा दो तो क्या बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर, सिंपल। तो क्या जगह यहाँ पर x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गई ना ये बात भाई। जब इवन नहीं होगा तो क्या बचेगा, ऑड बचेगा, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट बनकर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वो आपका एक ऑड नेचुरल नंबर का फाइंड आउट होगा। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी है आपका ऑड नेचुरल नंबर। अगर आप ऑड हटा दोगे किसमें से, नेचुरल नंबर में से, सारे नेचुरल नंबर में से अगर आप ऑड नंबर हटा दोगे तो क्या बचेंगे, आपके इवन नंबर बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखो इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर विच डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके इवन होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड होगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी क्या रूल क्या कहता है आपका, भाई 1 1 के गैप पर आपका रहता है। ठीक है, जैसे कि 1 है तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 2 डिवाइड होगा, 3 है 3 डिवाइड नहीं होगा लेकिन 4 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऑड हटा देती हूँ तो क्या बचेगा आपका, इवन ही तो बचेगा, सिंपल। तो x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, इजी। अब आपसे क्या कहा गया है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका कैसे सेट बनाए, बहुत ही आसान है इसका सेट। अब आपसे क्या कहा गया है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ना, इट मीन्स आपको नेचुरल सेट में से वो सारे नंबर रिमूव कर देने हैं जो कि 3 के मल्टीपल होंगे, बस बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अगर मैं इसे सी सेट नेम देती हूँ तो सी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या फाइंड आउट होकर आएगा कि इसमें से आप मल्टीपल ऑफ 3 निकाल दो, मीन्स x सच डेट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, कि x जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। क्लियर, यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, समझ में आ गया ना, मल्टीपल है। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल लिख लीजिए क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। नहीं भी लिखोगे तब भी कहानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, अगर हम प्राइम नंबर हटा देंगे नेचुरल नंबर में से तो क्या बचेगा, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, मैंने मान लिया। ठीक है, अगर इसमें से मैं प्राइम नंबर हटा दूं तो क्या बचेगा, तो 2 आपका एक लौता इवन प्राइम नंबर है, हटा दो, 3 भी प्राइम है, 5 और 7 भी प्राइम है। तो आप यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे, 1 तो बच ही रहा है, इसके अलावा 4 6 और 8 और आगे की कहानी पूरी। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है, ये आपके नंबर हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अगर आप 4 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 1, ठीक है, जो फैक्टराइज आपका इजीली हो जाए, इसके मोर देन 2 फैक्टर हो, वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो पहला आपका 4 होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, इसके अलावा 4 6 एंड 8 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन 1 की कहानी क्या है, 1 तो नहीं है कंपोजिट नंबर, 1 का तो फैक्टर ही आपका 1 रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या बनाएंगे, तो इस केस में हमारे, ये समझ में आ गई ना बात। ठीक है, अगर प्राइम हटा दोगे तो कंपोजिट नंबर बचेगा और साथ में 1 बचेगा। तो इसको कहानी को अगर मैं डी नेम देती हूँ सेट को, ठीक है, तो सेट डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच डेट x इज ए कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, x आपका कंपोजिट नंबर होगा, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, x 1 भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों केस अगर आप इज इक्वल टू 1 नहीं लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया है क्योंकि 1 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, दैट्स व्हाई आपको ये मेंशन करना होगा कि x आपका 1 के भी इक्वल होगा और इसके अलावा वो कंपोजिट नंबर भी आपके बचते हैं अगर आप प्राइम नंबर हटा देते हो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको ये
पता होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तभी आप इस बात को समझ सकते हो, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि प्राइम इवन नंबर्स क्या होते हैं तो कोई कहानी आपकी सही नहीं बैठेगी, ठीक है। तभी जो है हर स्टेप को, मैंने कहा था ना मैथ्स को अगर सीखना है तो हर स्टेप को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। एक स्टेप भी अगर आप छोड़ते हो तो ना जाने वो आपके कब काम में आ जाए, बस ये वाली चीज़ होती है मैथ्स में, ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड है, डेट्स वाई, ठीक है। चलिए एक्स सच दैट एक्स अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब भाई जाहिर सी बात है 3 and 5 का तो ये सेट है, मैंने माना ये सेट क्या है, ये ई सेट है। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी मतलब यूनिवर्सल सेट में से जब मैं से माइनस करूंगी, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में से जब मैं ये माइनस करूंगी इट मीन्स वो नंबर नहीं आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो x सच दैट x is not divisible by 3 and 5। x जो है आपका 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम हेयर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क, तो जाहिर सी बात है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको क्यूब परफेक्ट क्यूब गिवन है तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा उसमें कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इजी है, ट्राई करिएगा इन क्वेश्चन को एज अ होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। इस तरह के क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना पड़ता है। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। पहले इसे सेट फिल्टर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में ले आओ, ठीक है, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या है आपका 8 है, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 6 7 8 3, ठीक है। तो ये आपका ये 3 हो जाएगा। अब इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, ये आपका ई था तो मैंने एफ इसको माना और एफ कॉम्प्लीमेंट अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगी, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, बस यूनिवर्सल सेट में से आपको ये हटाना है। मींस एक ऐसा सेट है एफ, ठीक है, एफ एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो क्या है आपका 2। और जब आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे तो क्या आएगा एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। क्लियर, x आपका बिलोंग होगा नेचुरल नंबर को, लेकिन x आपके किसके इक्वल नहीं होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा। 2 नहीं, माफ कीजिएगा गलत लिख दिया मैंने, 2 नहीं, x जो है 3 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सेट में तो 3 है ना, डेट्स वाई। क्लियर, एकदम इजी है ना, जो मैंने आपसे पहले कहा था बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फिर सारे क्वेश्चन लगा लो अपने यहाँ पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब इसको भी देखो सॉल्व कर लो। इस सेट को मैं नेम दे देती हूँ जी, ठीक है। जी सेट जब आप बनाओगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, ठीक है, कितना बचेगा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आपका 4/2 या फिर 2 आ जाएगा, है ना, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 9 में से 5 पे 4 बचे, ठीक है, और फिर जब आप 2 को उधर लेकर जाओगे 4 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा 2 आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 2। और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने जाओगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, x सच दैट x आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, लेकिन जो आपका x है, ठीक है, वो किसके इक्वल नहीं होगा, वो 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो आपको सेट g को माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से। मींस g का कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में नहीं आने वाला, ठीक है, वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एक ही एलिमेंट है 2, तो 2 बिलोंग नहीं करेगा, अदरवाइज जो है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इस सेट को बिलोंग करेंगे। क्लियर, नॉट दिस वन। अब देखिए इसको मैं नेम दे देती हूँ h। तो h को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x इज दैट, देखो जब आप इसे सॉल्व करते हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है ना, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे इट मीन्स जो भी सेट आपका बनेगा h कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो x जो है सच दैट x बिलोंग तो करेगा नेचुरल नंबर को, लेकिन आपका जो है x जो है यहाँ पर क्या है ग्रेटर है और इक्वल है 7 के। x जो है बड़ा है और इक्वल भी है किसके, 7 के। इट मीन्स जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा
7 से, मीन्स जो सेट बनकर आएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो अभी जो है अगर मैं बात करूँ h की, तो h सेट आपका क्या बनकर आएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, x सेट की बात कर रही हूँ, x सेट हो जाएगा आपका ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 7, मीन्स 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, कहानी ये चलती भी आ रही थी। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स इस एंटायर सेट को आपको माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से, जो कि यूनिवर्सल सेट है आपका किसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। अब जब आप इसका यूनिवर्सल सेट के साथ ही जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, इसके h कॉम्प्लीमेंट, मीन्स h का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, h का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, जो कि 7 से यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है, मतलब 7 के बाद का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो बचा क्या, 7 से पहले के एलिमेंट जो कि आपके 7 से छोटे हैं, तभी ये आपकी फॉर्म बन जाएगी, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, लेकिन x आपका छोटा होगा किसके, 7 से। इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि अगर इक्वल्स टू लगाते तो यहाँ पर 7 इंक्लूडेड होता और यहाँ पर भी 7 है ना, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट नहीं आता जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x such that x belongs to natural number 2x plus 1 greater than 10। अब आप पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 2x plus 1 greater than 10 है, 2x greater than 10 minus 1 9 हो जाएगा, तो x आपका greater than आ जाएगा 9/2 के, ठीक है, ये तो आपका सेट आ गया। लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ग्रेटर है तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h है, इसको मैं i नेम दे देती हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, x सच डेट x आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है ना, लेस देन 9/2 हो जाएगा, सिंपल, खत्म कहानी। x सच डेट x आपका लेस देन हो जाएगा 9/2, ग्रेटर है तो ग्रेटर वाले सारे नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, बचेगा क्या, लेस देन वाले, वही आप लिख दो, सिंपल, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, यूनियन सेट आपको गिवन है और साथ में आपको सेट ए बी एंड यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट गिवन है 2 4 6 8, बी सेट गिवन है 2 3 5 7, आपको वेरीफाई करना है। भाई देखिए, तभी मैंने आपको उस टाइम वेरीफाई करके नहीं बताया था डी मॉर्गन्स लॉ को, अब यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर हम हैंड टू हैंड चीज़ें लिखते हुए चलेंगे। भाई ए यूनियन बी सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेती हूँ, तो ए यूनियन बी क्या निकल कर आएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट गेट टुगेदर, मीन्स 2 4 6 8 तो आएगा ही आएगा, साथ में 2 और 2 तो पहले ही आ चुका है, तो बचा क्या 3 5 और 7 भी आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, ए यूनियन बी। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करती हूँ, मीन्स इस पूरे सेट को मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देती हूँ, तो ना ही 2 आएगा, ना ही 4 आएगा, ना ही 6 आएगा, ना ही 8 आएगा, ना ही आपका 5 आएगा, ना ही 7 आएगा, ठीक है। 3 है, 3 भी नहीं आएगा, तो बचा क्या 1 एंड 9, 1 एंड 9 इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का क्या इंटरसेक्शन, तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बात करती हूँ तो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो, 2 4 6 8 नहीं आएगा, 1 3 5 7 एंड 9 आ जाएगा, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं आपसे फाइंड आउट करने को कहूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं, मतलब 2 3 5 एंड 7 तो आएगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 4 5 6 8 एंड 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 5 7 नहीं आएगा ना, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 7 लिख लिया। क्या क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा है आपका, अरे यार 2 हो तो यार, 2 क्यों लिख रहे हो बेटे,
बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी में आपका 2 है, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 3 है, 3 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा। तो बचा क्या आपका 1 बचा है यहाँ पर, 4 बचा है, 6, 8 एंड 9, ये आपका आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं बात करती हूँ किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। जब मैं इनका इंटरसेक्शन की बात करूँगी तो इनमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या आ जाएगा, कॉमन 1। अब आप देख लो इनमें क्या कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों सेट में, 1 ले आओ, ठीक है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। इसके अलावा 9 है कॉमन, 9 ले आओ, और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देख सकते हो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया ना, बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका इक्वल हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से लाइन को रब कर सकती हूँ और ये आपके इक्वल टू के साइन आ जाएंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्लाइज, क्लियर, 1 and 9। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपके सामने ये प्रूफ भी है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी आपकी डी मॉर्गन्स लॉ प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट कर लो। जब आप ए इंटरसेक्शन, पेन चेंज कर लेती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। जब आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले इनका सेट बना लो, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा और 7 भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है इसमें, 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, ये आ जाते हैं आपकी ऑलरेडी, आप हमारा फाइंड आउट है, दोबारा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, साथ में इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दोनों ही थे। हमने पहले इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। मीन्स दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 2 है क्या, 2 नहीं है भाई, 2 रहने दो, फिर 1 है आपका, साथ में 3 है, 5, 7, 8, 9, 4 एंड 6, क्लियर। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 एंड आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 4, 6 एंड 8, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, देखना है इक्वल है या नहीं। हाँ, देखते हैं। अच्छा, ये तो यूनियन है, मैं ये सोच रही थी यहाँ पर इतना बड़ा कैसा आ गया, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया है, लेकिन इसका हमने यूनियन फाइंड आउट नहीं किया, तो यूनियन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट नहीं किया, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करोगे, मीन्स ये सेट आप पूरा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे, मीन्स यहाँ पर 2 को छोड़कर सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 2 को छोड़कर सभी एलिमेंट आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, और यही आपका डी मॉर्गन्स लॉ का क्या है, प्रूफ है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कितना है आपका 1, 3, 5, 7, 6, 8 एंड 9, क्लियर। आप नोट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंथी है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका वेन डायग्राम, जो कि मैंने आपसे कहा था एक क्लास आपकी बची है जिसमें हम वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी आपके वेन डायग्राम्स हैं उनमें मैं एक क्लास ले लूँगी जिसमें
सभी आपके वेन डायग्राम में बता दो किस तरह से फॉर्म होंगे, विद एग्जाम्पल के साथ सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अब आज बस आपकी एक लास्ट क्लास बची है वेन डायग्राम की, उसके बाद आपका सेट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका और कंप्लीट हो जाएगा, सारे आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते हैं डॉट्स क्लियर, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय टाइगर सर, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो इस ग्रुप में पूछ लेना, विद इन 24 आवर्स में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ सारी वीडियो देख लेना सेट की, तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका फंक्शन एंड रिलेशन, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सॉरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको सेट क्लियर से नहीं है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे से सेट क्लियर करके जाना है, ठीक है। सेट हो जाता है, फंक्शन रिलेशन हो जाता है, अगर आपको इन चैप्टर की क्लैरिटी नहीं है तो आगे की मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, अच्छे से समझना है इनको, आपको काफ़ी गहराई से समझोगे तभी इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, तभी आपको समझ में भी आएगा ये कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।